फफड़ी नगर में सर्दियों की एक खूबसूरत सुबह थी। बाजार खल चुके थे और गलियों में चहल पहल थी। उसी हलचल के दरमियान मोटू अपनी पसंदीदा दुकान पर बैठा गरम गरम समोसे खा रहा था, जबकि पतलू उसे मुसलसल समझा रहा था कि कभी संजीदा भी हो जाया करो। मोटू हंसते हुए बोला, जिंदगी में खुश रहना चाहिए, फिक्र करने से क्या फायदा। पतलू मुस्कुरा दिया, क्योंकि वो जानता था कि मोटू का दिल साफ है, बस वो हर बात को हल्के अंदाज में लेता है। अचानक फफड़ी नगर के चौक में शोर मच गया। एक बुजुर्ग शख्स घबराहट में लोगों को बता रहा था कि पहाड़ी के पीछे वाक़े पुरानी कान में कुछ मजदूर फंस गए हैं। रात को ज़लज़ले के हल्के झटकों से कान का रास्ता बंद हो गया था। अंदर 3 मजदूर थे और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। ये सुनकर पतलू फौरन संजीदा हो गया। इसने मोटू की तरफ देखा और कहा कि हमें मदद के लिए जाना चाहिए। मोटू ने एक लम्हा सोचा, फिर खड़ा हो गया। इसने कहा, अगर हम ना गए तो कौन जाएगा। दोनों फौरन पहाड़ी की तरफ रवाना हो गए। रास्ता दुश्वार था, पथरीला और सुनसान। हवा तेज चल रही थी और बादल गहरे होते जा रहे थे। जैसे जैसे वो कान के करीब पहुंचे, लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही थी। कान का दाखिली रास्ता पत्थरों से बंद था। अंदर से हल्की हल्की आवाजें आ रही थीं। मजदूर मदद के लिए पुकार रहे थे। वक्त कम था, क्योंकि अंदर हवा भी कम होती जा रही थी। पतलू ने इर्द-गिर्द का जायजा लिया। इसने देखा कि एक तरफ से छोटा सा रास्ता बन सकता है अगर भारी पत्थर हटा दिए जाएं। मगर वो पत्थर बहुत वजनी थे। मोटू ने गहरी सांस ली और कहा कि वो पूरी कोशिश करेगा। इसने पूरी ताकत लगाकर पहला पत्थर हटाया। पसीना इसके माथे से टपकने लगा, मगर उसने हिम्मत ना हारी। लोग हैरान थे कि आज मोटू गैर मामूली संजीदगी से काम कर रहा था। पतलू मुसलसल इसकी रहनुमाई कर रहा था। काफी जिद्दोजहद के बाद एक तंग रास्ता बन गया, मगर अंदर जाना अभी भी खतरनाक था। मोटू ने कहा कि वो अंदर जाएगा। पतलू ने उसे रोका, मगर मोटू ने कहा कि किसी को तो जाना होगा। अंदर अंधेरा था और फिजा बोझल। मोटू ने आवाज दी और मजदूरों तक पहुंच गया। वो कमजोर हो चुके थे मगर जिंदा थे। मोटू ने इन्हें हौसला दिया और कहा कि बाहर सब उनका इंतजार कर रहे हैं। पतलू ने बाहर से रस्सी का इंतजाम किया। एक एक करके मजदूरों को निकाला गया। आखिर में मोटू बाहर आया। जैसे ही वो निकला, सबने सुकून की सांस ली। मजदूरों के घर वाले रो रहे थे, मगर इस बार खुशी के आंसू थे। इन्होंने मोटू और पतलू का शुक्रिया अदा किया। फफड़ी नगर में हर तरफ उनकी बहादुरी की बात होने लगी।